Lecture number 3, chapter 2, class 12th, and we are going to discuss calculation of electric potential due to point charge and dipole. वेल बच्चे, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा 2 लेक्चर है ऑलरेडी, एक चैप्टर 2 का ये आ चुका है, जिसमें हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखे थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, और सेकंड लेक्चर में देखे थे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। और आज का जो थर्ड लेक्चर है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट लेक्चर है ना, वो फर्स्ट लेक्चर बताता है, डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं, एनर्जी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। तो इस तरह की चीजें हम लोग वहां पर डिफाइन करते हैं, और आज हम लोग डिटरमाइन करेंगे, यानी कि कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो किस किस की वजह से करेंगे आज के लेक्चर में, तो हम पॉइंट चार्ज की वजह से करेंगे। आपको याद होगा कि पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैलकुलेट करते थे। ठीक है, और पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग यहाँ पर आप पोटेंशियल भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये चीज। और पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग यहाँ पर पॉइंट चार्ज तो हो गया, और डायपोल की वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। जो बेसिक हमारा फॉर्मूला है उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जो फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है, ठीक है, उसको देखना नहीं भूलिएगा। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए, अब जो पोटेंशियल चल रहा है ना, जो पॉइंट चार्ज की वजह से आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं, फिर आप लोग क्या करते हैं कि आप पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करते हैं, फिर डायपोल की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो जब आप नोट्स बनाइएगा ना, शॉर्ट नोट्स, तो यहाँ पर दोनों चीजों को साथ रखना है, यानी कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, और पॉइंट चार्ज की वजह से डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इन दोनों को आप साथ लेकर चलेंगे। हालांकि अभी क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ा चुके हैं, तो जब भी हम यहाँ पे अभी आप लोगों को लेक्चर देंगे, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो साथ में आपको बताते चले जाएंगे ताकि रिवीजन होते रहे आपका। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत हम लोग करते हैं यहाँ एक शानदार से कोट से। यदि आप चीजों को देखने का तरीका बदल दे, तो जो चीजें आप देखते हैं बदल जाएगी। ठीक है, देखिए ये कितनी शानदार सी और इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है। अभी क्या है, चेंज का दौर चल रहा है, हम लोग चेंज वाले फेज से गुजर रहे हैं, सारी दुनिया गुजर रहा है। जो बच्चों के लिए क्या है, तो जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके तरफ लोग बढ़ रहा है। अभी क्या है कि ऐसा लग रहा है कि दिसंबर और इस साल तक कम से कम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वे ओपन नहीं होने वाली है ऑफलाइन, तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और देख रहे हैं कि जो एग्जाम है वो समय पर हो ही रहे हैं, या फिर कोई भी जो कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है वो भी अपने समय पर होंगी। हो सकता है कि 2 महीना लेट हो, सवेर हो, लेकिन होना ही होना है। तो आप लोग क्या करते हैं ना, अभी क्या है, कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये देख रहे हैं कि नहीं हम नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो उसका जो नजरिया है ना, देखने का तरीका है ना, वो इस तरह का हो गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन से हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब है, तो ये सिर्फ आप मूवी देखने के लिए, ऐसा नहीं है। तो अगर आप तरीका बदल देते हैं ना देखने का, कि नहीं ये यूट्यूब जो है ना यहाँ से पढ़ने के लिए है, तो आपको बिल्कुल यूट्यूब बदला बदला लगेगा, और आप जैसे ही खोलेंगे आपको लेक्चर दिखाई देगी और आप पढ़ने बैठ जाएंगे। तो ये सारी चीजें मन की होती है। तो आप मन अपना सही करें, तरीका बदले, देखने का नजरिया बदले, तो बखूबी अपने आप क्या होगा कि सारी चीजें बदल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल। ना थोड़ा समझिएगा यहाँ पर कि सबसे पहले पोटेंशियल होता क्या है। तो फ्रॉम डिफिनीशन आप यहाँ पे चलेंगे कि डिफिनीशन है पोटेंशियल का, काफी मतलब अच्छे से और काफी समय लेकर लेक्चर नंबर 1 में हम इसका डिस्कस किए हैं। तो देखिए, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फील्ड to carry 1 coulomb charge from P to infinite will be electric potential at P। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप किसी पॉइंट P पर ये एक पॉइंट P है और यहां पर आप निकालना चाहते हैं पोटेंशियल, तो पोटेंशियल होता किसके बराबर है, तो पोटेंशियल इक्वल होता है वर्क के बराबर होता है। ठीक है, किसके द्वारा वर्क किया जाएगा, फील्ड के द्वारा। कब वर्क किया जाएगा, जब आप 1 कूलम चार्ज को कैरी करेंगे इस P पॉइंट से इनफाइनाइट पर। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर आपको P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो आप एक 1 कूलम चार्ज पार्टिकल को P पॉइंट से इनफाइनाइट पर ले जाइए, जितना वर्क करना पड़ेगा वही क्या होगा, पोटेंशियल के बराबर होगा। तो फ्रॉम बेसिक डेफिनेशन वी कैन कंक्लूड दैट वर्क इक्वल V इक्वल टू वर्क। ठीक है, ये अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि F डॉट dr, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वर्क बोलते हैं। अब ये फोर्स किस पर, चार्ज पार्टिकल पर। किस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, ये 1 कूलम चार्ज पार्टिकल पर। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो यहाँ पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको पता ही होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू होता है QE, जैसे कि हम कल के लेक्चर में भी ये चीज हम रिवाइज करवाए थे, F इक्वल टू QE। तो यहाँ पर Q क्या आ जाएगा, 1, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है। कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये चीज यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E है,
और डॉट डी आर। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ ले जाना है आपको, तो सर ले जाना है यहाँ से पी पॉइंट से उठाकर ले जाना है इनफाइनाइट पे। तो देखिए जब पी पॉइंट पर है तो ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, और जब आप इनफाइनाइट पे चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा डिस्टेंस, इनफाइनाइट। इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, आर से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट कर देते हैं। तो दैट इज द पोटेंशियल, यही पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। इसी फॉर्मूला से हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये पोटेंशियल इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी आर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और उसका इंटीग्रेशन आर से इनफाइनाइट तक निकालेंगे तो ये आपका क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला दे देगा, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पर इसको आप स्टार मार्किंग कर लीजिए। जहां भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछेगा आपके दिमाग में ये चीजें जरूर आनी चाहिए। और ये चीजें कैसे आएगी, ठीक है, आप इसको रटेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। करना क्या है कि देखिए सर, जो पोटेंशियल होता है ना वो वर्क के बराबर ही होता है, ठीक है, बार बार बोल रहे हैं, तो वर्क के बराबर होता है। तो सर वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स 1 कूलम चार्ज है तो यानी कि ई डी आर। तो ई डी आर का इंटीग्रेट कर देंगे तब यहाँ से हम पोटेंशियल निकाल कर ला सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये आपका ये फॉर्मूला जो है ना सबके लिए वैलिड है, इन जनरल फॉर्मूला है ये फ्रॉम बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। अब नौ हम लोग जो अभी अब कैलकुलेट करने वाले हैं ये पॉइंट चार्ज की वजह से कैलकुलेट करने वाले हैं कि अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है पॉइंट चार्ज समझ रहे हैं। पॉइंट चार्ज क्या होता है, देखिए चार्ज जो होता है ना बेसिकली इसका डिस्ट्रीब्यूशन कई तरीका का होता है। जैसे कि पॉइंट चार्ज हुआ, फिर आपका लाइन चार्ज होगा, फिर आपका सरफेस चार्ज हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर कहीं पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ये पॉइंट चार्ज क्यू है, और आर डिस्टेंस पर आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि यहां पर, ठीक है, कितना पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ये देखिए हम बता रहे थे ना फर्स्ट सेकंड क्लास कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल कहीं पे रखा होता है तो ये अपने चारों तरफ सराउंडिंग में क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा तो वहां पर एनर्जी भी वहां पर स्टोर करके रखेगा, पोटेंशियल भी वहां पर होगा। तो जस्ट यहाँ पर एक नॉर्मली सोचिए कि अगर चार्ज पार्टिकल क्यू है, एक सिंगल चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ भी पोटेंशियल होगा, यहाँ भी पोटेंशियल होगा, हर जगह होगा। तो आर डिस्टेंस पर यहाँ पे इन जनरली कितना होगा पोटेंशियल, ठीक है। ये चीजें हम लोग को निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास बेसिक फॉर्मूला है v इक्वल टू ई डॉट डी आर, आर से इनफिनिट तक इंटीग्रेट करेंगे। ये कहाँ से आया, अब भी आया, अभी यहाँ पे हम लोग देखे थे ना ये चीज, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अभी देखे, तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है, ये ई डॉट डी आर। अब देखिए v इक्वल टू ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। तो अब ये बताइए कि अगर कहीं पर कोई चार्ज क्यू है तो क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होता है, तो ये फॉर्मूला होता है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज यहाँ पर होती है, आप ये चीज ये देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। ये तो रिवीजन हो गया आपका कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। अब डी आर, यहाँ से डी आर आ गया, और कॉस 0 डिग्री, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ से किधर ले जाएंगे इसको, इनफाइनाइट पर इधर जाएंगे ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है उसी डायरेक्शन में, यानी कि कॉस 0 डिग्री हो गया। कॉस 0 का वैल्यू कितना 1। अब यहाँ से आपको इंटीग्रेट करना है, मैथमेटिक्स आती है तो इंटीग्रेट कर लीजिए, नहीं आती है तो मैथमेटिक्स जाके पढ़िए इंटीग्रेशन। कौन कितना इंटीग्रेशन पढ़ना है, उतना ही जितना कि फिजिक्स में काम आता है, ठीक है। ये चीज अब यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर कीजिए, क्यू बाई 4 पे एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर सकते हैं, फिर यहाँ पे क्या बच गया, डी आर अपॉन आर स्क्वायर, आर से इनफाइनाइट तक। अब ये क्यू बाई 4 पे एप्सिलॉन नॉट और डी आर अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 अपॉन आर। कैसे, किस फॉर्मेट पर है, आर टू दी पावर एन पर है, एक्स टू दी पावर एन वाला है। करते क्या है कि पावर में से घटा देते हैं और जो पावर आता है उससे डिवाइड कर देते हैं, ये तो -1 अपॉन आर। एक बार क्या करेंगे यहाँ पर अपर लिमिट यहाँ पे रखेंगे तो 1 बाई इनफाइनाइट 0, और एक बार क्या रखेंगे 1 बाई आर रखेंगे, तो यहाँ से क्या आ गया पोटेंशियल का क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर यहाँ पे हो गया, ठीक है। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर पोटेंशियल हो गया। वही इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था सिंगल चार्ज की वजह से, यह आता था क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में आर स्क्वायर होता था, जबकि यहाँ पर जब आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आर हो रहा है, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, नहीं तो आप लोग लिख लेंगे, एक मिनट जी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर एक और चीज आप लोगों को लिख लेना है यहाँ पर कि देखिए सर जो पोटेंशियल होगा ना, सॉरी ये नहीं, भी जो होगा ये भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 अपॉन आर के। v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर के, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 1 अपॉन आर स्क्वायर की होगा। तो ये चीजें अंतर आपको समझ में आना चाहिए, और साथ ही साथ आप उसको रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि सर पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या होगा,
तो बच्चों देखिए आंसर सिंपल सा है कि पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होगा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में दिख रहा है, लेकिन पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और इसका डायरेक्शन नहीं होता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। यूनिट जो होता है भी का पोटेंशियल का वो वोल्ट में हम लोग मेजर करते हैं इसका, ठीक है, ये चीज है। तो ये था इलेक्ट्रिक कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से। तो आपको कंक्लूड करके याद क्या रखना है, देखिए अगर कहीं पर कोई क्यू चार्ज है तो इसके आर डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होता है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डायपोल की वजह से किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है, आप बस कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, आप मैथ से घबराइए नहीं, कैलकुलेशन से तो बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। नो दिस टर्म्स इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? जस्ट आप लोग थोड़ा ये कीजिए, वीडियो को रोकिए और यहाँ पर आप थोड़ा दिमाग में लगाइए कि आपको याद है। अगर आपको याद है तो फिर आप सही चल रहे हैं, अगर आपको याद नहीं है तो आपको रिवीजन करने की जरूरत है, ठीक है, आप तो जाके रिवीजन कर लीजिए। चलिए हम बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। देखिए डायपोल का मतलब होता है, डाई का मतलब दो, पोल मतलब पॉजिटिव और निगेटिव। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज दोनों का वैल्यू सेम हो, अगर कुछ डिस्टेंस पर हम लोग सेपरेट कर देते हैं तब इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, ठीक है। डायपोल में मान लेते हैं ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके बीच के लेंथ को हम लोग डायपोल लेंथ बोलते हैं। और अगर लेंथ को अगर चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब ये डायपोल मोमेंट बन जाता है, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो ये इतनी चीजें डायपोल में हम पढ़ाए थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आप कि एक डायपोल है, ठीक है, इस पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू, और यहाँ पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू, ये डायपोल। और इसके बीच का लेंथ कितना है, ये देखिए यहाँ पर, ये चीज, ये एल और एल। एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग, देखिए रेड से जो हम मार्क कर रहे हैं ना वही डायपोल है, बाकी चीजें कंस्ट्रक्शन की हुई है, ठीक है। बाकी चीजें ये जो रेड मार्क दिख रहा है ये आपका डायपोल है, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पर ये डायपोल का क्या है, सेंटर है, और आपको पोटेंशियल निकालना है इस डायपोल की वजह से। आप कहीं भी निकाल सकते हैं। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर एक्सेल पोजीशन पे कितना होगा, परपेंडिकुलर पे कितना होगा, या फिर ऑर्बिटरी किसी भी पॉइंट पे कितना होगा। तो आपको ये पॉइंट पी दे रखा है, इस पी पॉइंट पे निकालिए तो पोटेंशियल कितना होगा। जस्ट उसी प्रकार की बात है जैसा कि आप क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो ये जो पी पॉइंट है इसके सेंटर से, देखिए सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, और कितना एंगल बना रहा है, ये वाला, ये एंगल कितना है, थीटा बना रहा है। समझ रहे हैं? तो ये सब आपका दिया हुआ है, लोकेशन दे रखा है। डायपोल का पार्ट सिर्फ यही है, ये चीज देखिए आप। तो यहां पर क्या है आपका कि अगर आपको इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना है, सॉरी पोटेंशियल निकालना है, तो आप क्या करेंगे। देखिए डायपोल में दो चार्ज होता है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, है ना। तो आप क्या करो, इस माइनस की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लो, फिर क्या करो आप प्लस की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लो। अगर दोनों की वजह से आप पोटेंशियल निकाल लेंगे और दोनों को सीधा ऐड कर दो, यहाँ पर वेक्टर सम की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक होता ही है क्या, स्केलर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये निकाल लेते हैं, आपका माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे निकालते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो चलिए अगर माइनस क्यू की वजह से आपको बोले निकालने के लिए तो कितना होगा, तो आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो ये नेट आ जाएगा वी माइनस क्यू की वजह से आप प्लस क्यू की वजह से, दोनों की वजह से आप निकाल लेंगे, ठीक है। ये चीज आगे बढ़ते हैं, ये इसके बारे में हम थोड़ा अभी बताते हैं इसके बाद, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए, तो v कितना हो जाएगा, माइनस क्यू की वजह से कितना होगा यहाँ पर, ये देखिए माइनस क्यू की वजह से कितना होगा, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। तो r कौन सा होगा यहाँ पर, माइनस क्यू यहाँ पर है, तो कौन सा डिस्टेंस होगा, ये AP वाला होगा ना, इसके लिए माइनस क्यू की वजह से, और जब प्लस क्यू की वजह से निकालेंगे तो BP वाला होगा ये डिस्टेंस। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पर देखिए आप कि जो v आ जाएगा माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू AP, ठीक है, और प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू PV। अब यहाँ पर जो हमारे पास चैलेंज है वो AP निकालना, ठीक है। अगर AP का वैल्यू आप निकाल लेते हैं, PV का वैल्यू आप निकाल लेते हैं और सोल्व कर दीजिए, बस इतना ही करना है आपको। तो अब AP किसके बराबर होगा, जरा आप इस फिगर में देखिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा, ये इसको हम साफ कर देते हैं, ठीक है, बोर्ड को, और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ से देखिए, चलिए देखिए AP आपको निकालना है, तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है, ये जो R डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक R डिस्टेंस है, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, और यहां से क्या करते हैं, इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। ये अब देखिए चूंकि डायपोल जो होता है AB, इसका लेंथ काफी छोटा होता है, ये जो डायपोल है A से लेकर B तक, ये जो डायपोल है ये काफी छोटा होता है। तो अगर मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पे चले आए छोटा होके, तो ये लाइन ऐसे जाएगा,
ये वाला। तो इस कंडीशन में जो एपी का वैल्यू हो जाएगा ये लगभग बराबर हो जाएगा एमपी के, ठीक है। एपी का वैल्यू जो होगा ये इक्वल हो जाएगा लगभग किसके, एमपी के। तो एपी का वैल्यू एमपी के बराबर, और एमपी किसके बराबर हो जाएगा, एमओ और प्लस ओपी, समझ रहे हैं। ये एपी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा लगभग, ये आ जाएगा एमपी के बराबर, और एमपी किसके बराबर हो जाएगा, एमओ और प्लस ओपी के बराबर हो जाएगा। यही चीजें यहाँ पर लिखी। और देखिए जब ओएम आपको लिखना है तो ओएम का वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। कैसे, तो इस ट्रेंगल में आप लोग देखिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये वाला ट्रेंगल देखिए हम कहाँ पे चला रहे हैं, ये ट्रेंगल, ठीक है। इस ट्रेंगल में ये 90 डिग्री है, आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री है, और ये क्या है आपका थीटा है, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये वाला ये थीटा आएगा, ये थीटा आएगा। तो आप कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, बेस, यानी कि ओ एम अपॉन ये हाइपोटेनस, ये एल है, ये वाला एल है, तो ये आ जाएगा एल कॉस थीटा। सिमिलरली उसी प्रकार से आपका यहाँ पर ये चीज देखिए, उसी प्रकार से अगर आप ओ एन निकालेंगे, ये ओ एन, ठीक है, ये ओ एन निकालेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा एल कॉस थीटा। तो आपका ओ एम जो ये बढ़ाया हुआ पोर्शन है ये भी है आपका एल कॉस थीटा, और ये भी। अब देखिए यहाँ पे एन क्या है, एक चीज समझिए कि हम लोग क्या करते हैं कि बी पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालते हैं, उसी प्रकार की बात है जिस प्रकार से ए पॉइंट पर हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं इसके बढ़ाए हुए पोर्शन पे। इसके बढ़ाए हुए पोर्शन पे हमको नहीं डालना है, ये ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको पीबी निकालना है या फिर बीपी निकालना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा आपका आरपी के बराबर, ये आ जाएगा किसके बराबर, आरपी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज है, क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ओ से बी के बीच का, वो काफी कम होता है। डायपोल का डिफिनेशन ही होता है कि डायपोल में दोनों चार्ज के बीच में बहुत कम का डिस्टेंस आपका यहाँ पर होता है। तो ये चीज आ गई, ठीक है। तो देखिए इसी को हम इस प्रकार से लिखे हैं, ये चीज कि एपी इक्वल टू लगभग एमपी के बराबर, और एमपी किसके बराबर हो जाएगा, लगभग एमओ प्लस ओपी के बराबर। यहाँ पे आप देखिए एक बार और फिर से हम दिखा देते हैं आपको, ये एपी हो जाएगा एमपी के बराबर, और एमपी हो जाएगा एमओ, ये एमओ और प्लस ओपी के बराबर। तो एमओ प्लस ओपी के बराबर जब हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए आप एमओ का वैल्यू एल कॉस थीटा और ओपी का वैल्यू आर, यानी कि आर प्लस एल कॉस थीटा, ये हो गया एपी का वैल्यू। अब इसी वैल्यू को आप क्या करेंगे कि यहाँ पर रख देंगे जाकर, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे। अब पीवी का वैल्यू लगभग एनपी के बराबर, तो एनपी किसके बराबर, ओपी माइनस ओ एन के बराबर। एक बार और देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये पीबी, ये एक मिनट, हाँ ये चीज हट गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो चीजें हैं, ये पीवी जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, लगभग होगा आरपी के बराबर या फिर पी आर के बराबर। और पी आर किसके बराबर, यहाँ से ओपी में से अगर हम ओ आर घटा देंगे तो ये निकल जाएगा आरपी, और आरपी के वैल्यू ही लगभग पीवी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ से देख लीजिए अब आप हाँ ये देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, ओपी माइनस ओ एन, यानी कि आर माइनस एल कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा पीबी। अब इसका वैल्यू आप क्या करें, यहाँ पे रख दे, बस हो गया। ये हमारा कैलकुलेशन अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए v इक्वल टू, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, क्यू बाई फोर पे एप्सिलॉन नॉट, दोनों में है कॉमन ले लिए, तो क्यू बाई फोर पे एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे निकल के आ गया। अब बचा क्या, देखिए ये माइनस में है तो ये माइनस है, तो माइनस वन अपॉन एपी बचा, तो माइनस वन अपॉन एपी, और यहाँ पे क्या है वन अपॉन पीवी प्लस में, तो वन अपॉन पीवी प्लस में आ गया। इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिखिए माइनस करके, ठीक है, ये चीज। अब क्यू बाई फोर पे एप्सिलॉन नॉट, अब पीवी का वैल्यू कितना होगा, सर पीवी का वैल्यू ये वाला आ जाएगा, देखिए ये यहाँ पे हम रखते हैं पीवी का वैल्यू। अब फिर यहाँ पे एपी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एपी का वैल्यू आ जाएगा ये वाला, तो यहाँ पे हम एपी का वैल्यू रख दिए। अब क्या करना है कि दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में अगर कुछ नहीं होता है तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर आर प्लस एल कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे आर माइनस एल कॉस थीटा, फिर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे आ जाएगा यहाँ से, ये चीज। ये देखिए फिर आ गया क्यू बाई फोर पे एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर प्लस एल कॉस थीटा, यहाँ पर हम लोग भिन्न जोड़ किए हैं, जो फ्रैक्शन वाला जो डिवीजन ये एडिशन होता है उसको किए हैं, माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा। ये चीज तो आर से आर क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बच गया, एल कॉस थीटा, और माइनस माइनस प्लस और एल कॉस थीटा, यानी कि 2l कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे में कितना आ गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ गया। अब देखिए अब क्यू इंटू टूएल को एक साथ यहाँ पर कर लिया हम लोग, और आगे क्या बच गया, आगे बच गया अपना कॉस थीटा। फिर फोर पे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इन केस ऑफ डायपोल, देखिए डायपोल के केस में क्या होता है कि जो एल का वैल्यू होता है, यानी कि जो लेंथ होता है,
ये काफी छोटा होता है। किससे छोटा होता है? आर से। तो जब ये काफी छोटा होता है तो अगर मान लेते हैं कि आर, ये आर वाला तो काफी बड़ा है, ये आर काफी बड़ा है और ये काफी छोटा है, तो अगर आप क्या करेंगे कि इसके स्क्वायर करके अगर इसको घटाएंगे, ठीक है, तो लगभग इसका वैल्यू कितना होगा? आर के ही बराबर होगा। तो यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू लगभग इसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से v इक्वल टू कितना, क्यू इंटू 12 को आप क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट बोलते हैं, p, चार्ज इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा? p आ जाएगा, यानी कि डायपोल मोमेंट, और यहाँ से कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये पोटेंशियल होता है आपका किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट यहाँ थीटा पर, ठीक है, थीटा और आर पर। एक और चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो v होता है यहाँ पर, ये v होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर का यहाँ पर, ठीक है, आर के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट यही चीज अगर आप लोग देखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आर के क्यूब का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। चलिए आपके लिए होमवर्क हो गया कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवाइज कर लेंगे डायपोल के केस में, ठीक है, ये चीज, ये 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आपको एक शॉर्ट में देखना हो इसके फॉर्मूला को तो आप क्या देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर तो आप क्या कहेंगे कि अगर सर देखिए आपके पास एक डायपोल है, अब इसको थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा, डायपोल है, इस डायपोल का मोमेंट कितना है सर? p है। तो एक पॉइंट सर जो कितना डिस्टेंस पर है? तो यहां से इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, जिस पॉइंट को हमको निकालना है, और यहाँ से कितना एंगल पे है? थीटा एंगल पे है, और ये डिस्टेंस r है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है, ये पोटेंशियल का वैल्यू होता है p cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। देखिए p क्या है? डायपोल मोमेंट है, थीटा क्या है जो आपको ये यहाँ से दे रखा है वो थीटा है, और आर क्या है? सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस है, ये भी चीजें ध्यान रखनी है। और ये पोटेंशियल होता है पी कॉस थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है, इसका डेरिवेशन भी पूछता है और इसके फॉर्मूला का यूज भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो ये था आपका कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, किसी ऑर्बिटरी पॉइंट पर। देखिए अब आपसे पूछा जा सकता है कि ठीक है आप ऑर्बिटरी पॉइंट पे निकाल दिए, अब आप हमको ये बताइए कि इसके एक्सियल पॉइंट पे यानी कि यहाँ पर कितना होगा और साथ ही साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन पे कितना होगा। तो ये चीज अब हम देखते हैं स्पेशल केस करके यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए स्पेशल केस एट एक्सिस ऑफ डायपोल, डायपोल के एक्सिस पर कितना होगा? तो डायपोल के एक्सिस पे यहाँ पे कितना होगा? तो ये देखिए ये डायपोल है और इस पॉइंट पे निकालना है। जो एक्सियल पोजीशन होता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन होता है, इस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना सीखे थे। तो ये तो क्वेश्चन लाजमी है, बनता ही है कि सर आप ये बताइए कि एक्सियल पे कितना होगा। देखिए जब एक्सियल पे आ जाएगा ना तो अपना एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अभी आप क्या पढ़े थे यहाँ पर, ये वाला था ये पॉइंट, तो यहाँ पर थीटा एंगल था, लेकिन जब यही घूम के यहाँ पे चले आएगा तो एंगल कितना आ जाएगा? 0। इसीलिए डायपोल एक्सिस पर क्या होता है कि थीटा 0 होता है। तो आप क्या कर दीजिए कि यहाँ पर जो p cos थीटा था यहीं पर आप 0 रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दीजिए cos 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, यानी कि p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा इसके एक्सियल पोजीशन पर। जबकि एक्सियल पोजीशन पर अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो यहाँ पर आर क्यू आता था नीचे में और यहाँ पर आर स्क्वायर आ गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिफरेंस है जो आपको दिखाई देना चाहिए, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। अब चलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन पे हम लोग देखते हैं। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन पे आप जैसे ही यहाँ पर जाइएगा तो ये थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। और आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर आप cos 90 रखेंगे, ठीक है, cos 90 रखेंगे इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना आ गया आपका? 0 आ गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आज का जो लेक्चर था ना इलेक्ट्रिक डायपोल का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यानी कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि आप डायपोल पर, किसी डायपोल के एक्सियल पोजीशन पर जो पोटेंशियल होता है ये इसके बराबर होता है, प्रूफ कीजिए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पर ये वाला पोजीशन पे जो अभी आपको सिखाए हैं। एक बार कॉपी आपको बंद करके, ठीक है, लिखे ना, तो एक बार जरूर खुद से निकालने की कोशिश कीजिए। अगर 1 से 2 बार आप लोग खुद से निकाल लेते हैं तो फिर आप भूलेंगे नहीं कभी, ठीक है। तो ये चीज, और साथ ही साथ ये जो इंपॉर्टेंट बात है, जो फैक्ट यहाँ पे आया है, स्टेटमेंट क्या आया है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। चाहे आप यहाँ पे निकाल लो, 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 चाहे आप नीचे यहाँ पे चल जाओ। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन है इसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। किसकी वजह से? डायपोल की वजह से। लेकिन हाँ एक और चीज है कि इसके किसी भी पॉइंट पर जो डायपोल का
इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो नहीं होता था, बट यहाँ पर पोटेंशियल जीरो होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, रिलेट करके भी याद रखनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर में किसी भी तरह की डाउट होती है तब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो शेयर कर दिया कीजिए, लाइक भी यहाँ पर बटन दबा दिया कीजिए, और अगर लेक्चर आपको पसंद नहीं आता तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। और ये बताइए जरूर कि आप डिसलाइक क्यों कर रहे हैं, ताकि मैं लेक्चर में इंप्रूवमेंट कर सकूं, ठीक है। तो अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू।